नाग पत्नियां भगवान की प्रार्थना करने लगी, देव स्तुतियां करने लगी। हे प्रभु, आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। हम सब आपको प्रणाम करती हैं प्रभु। हे वसुदेव सुत, हम आपको नमस्कार करते हैं, बलराम को नमस्कार करते हैं। हे भक्तों के प्रतिपालक प्रभु, हे यादवों के पति, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारा मूढ़ पति आपकी प्रभाव को जान नहीं पाया गोविंद। इस प्रकार से नाग पत्नियां करुण स्वर में गोविंद की स्तुति करने लगी और प्रार्थना करने लगी, क्षमा प्रार्थना करने लगी। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव वाले तमोगुणी हैं और क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए अत्यंत कठिन कार्य होता है प्रभु। हे नाथ, आपने इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है प्रभु, और सृष्टि के तरह तरह के स्वभाव, पराक्रम, ओज से हम सभी को बनाया है प्रभु। गोविंद ने नाग की प्रार्थना सुनी, पत्नियों की प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा किया और परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणीक द्वीप को क्यों छोड़ा और अकेले ही इस गरुड़ का कौन सा अपराध किया था प्रभु, यह कृपा करके बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उपहार्य सर्पजन मासी मासी हयो बलि वानस्पत्यो महाभाहो नागानां प्रांक निर्पति। हे राजन, पूर्व में सांपों ने गरुड़ जी से यह स्वीकार किया था कि प्रत्येक अमावस्या को वृक्ष के नीचे एक बलि सर्प के रूप में रखाया करेंगे, लेकिन यह शर्त नियम के अनुसार हर अमावस्या को उस पेड़ पर एक सर्प आने लगा और इस कालिय नाग का जब नंबर आया तो यह उस वृक्ष के नीचे नहीं गया, तो गरुड़ को दूसरे नागों को खाना पड़ा। इसके कारण यह छुपकर यमुना नदी में छुप गया और इसी के कारण भगवान ने, और जब वो जल में छुप गया तो वो इतना विषधर था कि सारे पशु पक्षी जीव जंतु पूरे जल को दूषित करता था। तो भगवान ने सारे ब्रज गोपी ग्वाल बाल की सुरक्षा की, दावानल से रक्षा की। भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, वेणु गीत किया, भगवान ने चीर हरण लीला की और सारी गोपियों को आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा को सबको स्वीकार करेंगे, भगवान कृपा करेंगे सब पर। कात्यायनी देवी की स्तुति की सभी ब्रज गोपियों ने और उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की भगवान ने, और अब भगवान ने गोवर्धन पूजा की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् विशन गोपन्द्र्या कृतोद्यमान। एक दिन बलदेव के साथ में गोविंद भगवान ने सभी ब्रज गोप ग्वाल बालों को इंद्र भगवान की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाते हुए ब्रज गोप ग्वाल बाल को देखा। तो भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने अपने बाबा से पूछा, कहा कि कथ्यतां मे पितः को यम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोदिसः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी, यज्ञ कैसा होता है? भगवान कृष्ण नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, यज्ञ कैसा होता है और फल क्या है? आपके तो कोई कमी नहीं है, फिर आप यज्ञ किस लिए कर रहे हो और इतनी बड़ी पूजा का अनुष्ठान किस लिए कर रहे हो?
बाबा कहने लगे कि हमारी ब्रजवासियों की एक परंपरा है कि हम हर वर्ष पूजा करते हैं। किसकी? इंद्र भगवान की। और इंद्र भगवान की पूजा के लिए हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करना? इंद्र आपको क्या देता है जिसकी आप पूजा करोगे? अरे पूजा करना है तो गोवर्धन भगवान की पूजा करो, ये आपको धन धान से संपन्न करते हैं, ये आपके घर में समृद्धि देते हैं। तो बाबा, इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और सभी से आपस में विचार विमर्श हो गया और बाबा को लाला की बात बड़ी सुंदर लगी और यह दृढ़ संकल्प ले लिया गया कि अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, कोई भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, अब गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। और गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए तैयारियां होने लगी। सभी अपने सुंदर सुंदर थालों में पकवान बनाकर छकड़ों से भर भर कर गोवर्धन के पास पहुंच गए। श्याम सुंदर ने गायों को भी बड़े सुंदर तरीके से सजवाया। सब गायों के सींग सोने से जड़ दिए और मणियों के हार लटका दिए। सबको किंकणी पहना दी, जिनका झनझन शब्द गुंजायमान होने लगा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करो। और गिरिराज महाराज ब्राह्मणों को सभी को बुलाकर गायों का पूजन कराया और स्वस्ति वाचन कराकर गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। सभी गोवर्धन भगवान का स्मरण करेंगे। तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो, छटा तेरी जय हो, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाँ, सात कोश की है परिक्रमा, 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 सात कोश की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी। देखिए भगवान ने गोवर्धन उठाए, आप सभी को खुशी नहीं है क्या? सभी को खुशी है ना? दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जिसको भी नृत्य करना हो तो यहाँ पर नृत्य भी करें। क्या
मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवीर नए माने मेरो मनवा। जय हो, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। वो जब से सांवरे ने जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने हाय हाय, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी मेरा सांवरे से हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए निराले सब था, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा रानी सरकार की। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की। नाचे मोर कूके राधे, नाचे मोर कूके, श्याम, नाचे मोर कूके कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा।